नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस टूल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि सिंपल सिंपल स्टेप्स किस तरह से आप अपने ऑरा मतलब जो आपकी एनर्जी फील्ड है उसको आप प्रोटेक्ट रख सको और क्लेंस कर सको। तो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, ठीक है? हम सब एनर्जी से ही भरे हैं, ठीक है? वो सिर्फ फिजिकल वे में हम दिखते हैं एज अ फिजिकल, बट वी आर ऑल फ्रीक्वेंसीज। देर आर unlimited energy frequencies in the universe and we are also an energy frequency, right? So जैसे यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा मेरा फ्रीक्वेंसी होगा मुझे वैसे लोग वैसे सिचुएशंस में अपने को अट्रैक्ट करूँगा। बिकॉज एक्चुअली मेरे अंदर के जो सबकॉन्शियस टेंडेंसीज हैं, अगर मेरे अंदर टेंडेंसी है एंगर की, मेरे अंदर खूब सारा गुस्सा भरा पड़ा है, तो मुझे बाहर ऐसे लोग दिखेंगे जो कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरा गुस्सा निकल के आए बाहर, ठीक है? या ऐसे लोग दिखेंगे जो इंटेंशनली मैं वायलेंस हो जाए, जैसे रोड रेज वाले इंस्टेंसेस आप देखोगे, ठीक है? जैसे बोलते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आपके अंदर का टेंडेंसी है कि पूरी दुनिया चीट करने के लिए बैठी है, तो आप एक्चुअली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आपको चीट करेंगे। सो दैट अगेन इट बिकम्स अ साइकिल, देन दैट बिलीफ दैट गेट्स स्ट्रेंथन्ड, और फिर वापस से आप और आपका बिलीफ स्ट्रेंथन होगा, आप वैसे तो अभी जैसे जैसे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, देन यू रियलाइज जैसे जैसे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, एक तो हम वो रोबोट्स की तरह अपनी लाइफ जीते हैं ना, 99% हम लोग सब, ठीक है? मैं भी अपनी लाइफ एक तरह रोबोट की तरह जीता जीता था। लेकिन जैसे ही एक थोड़ा सा आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, सो एवरीथिंग, हम जो लोगों से बात करते हैं, जो भी एक्सचेंज हम जो लोगों से बात करते हैं वर्क प्लेस पे या अपने फैमिली मेम्बर से, सब तरफ एक एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है जो कि हम सटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसको। बहुत सटल लेवल पे होता रहता है। एक एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है 2 पर्सन्स के बीच में। तो अब इसमें कैसा रहता है कि आपकी एनर्जी जैसी रहेगी, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, अगर आप एम्पैथ हो, ठीक है? एम्पैथ पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर अगर आप एम्पैथ हो, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, तो आप एक्चुअली फ़ील कर सकते हैं इस एनर्जी को। और मेरी जर्नी में भी मतलब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितना विद टाइम आई स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस, मेरा इंट्यूशन सेंस जितना बढ़ते गया तो मुझे एक्चुअली एनर्जी का फीलिंग समझ में आता गया। मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो वो एनर्जी में उसकी सामने वाले की एनर्जी सेंस करने की एबिलिटी, रूम की, प्लेस की एनर्जी सेंस करने की एबिलिटी, राइट? वो विद टाइम इंट्यूशन आपका जैसा बढ़ता है, इनर वर्क करते हो तो आती है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट अब हमको क्या करना है कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कि हमारी जैसे एनर्जी लेवल, ठीक देखिए, कुछ चीज़ें कार्मिक होती है। कुछ लोग आपके लाइफ में आते हैं, वो आपने चूज़ किया रहता है जो लेसन्स आपको सीखने, वो फिर होते हैं इंटेंस रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, कोई और पर्सन जिसने आपको बहुत पेन दिया हो या कुछ सिखाने, वो सब हमारे लर्निंग के रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोग कार्मिक अग्री करते हैं, सोल अग्रीमेंट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाया है। लेकिन काफ़ी कुछ हम जो डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस करते हैं उसमें हमारी एनर्जी डिटरमिन करती है कि आप कैसे लोग, कैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, जिस दिन आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे वो उस दिन आपका समहाउ दिन अच्छा जाता है। आपको ऐसे हेल्पफुल लोग मिल जाते हैं, अच्छे से काम हो जाता है, बिकॉज उस दिन आपकी वाइब्रेशन लेवल अप हो गई, ठीक है? तो इस तरह से हम एवरी स्टेप वी टेक वी क्रिएट अवर यूनिवर्स, राइट? जैसे हम एक जो कदम हम लेते हैं, हम अपना यूनिवर्स खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं है, ये यूनिवर्स हमारे माइंड में ही है, ठीक है? तो जैसा मेरे माइंड का लेवल रहेगा उस हिसाब से मैं अपना यूनिवर्स अपने लिए खुद क्रिएट करता हूँ, राइट? सो अब हम जब समझ गए कि हम एनर्जी हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट करती है, ठीक है? तो हम थोड़े से स्टेप्स ले सकते हैं। एक तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखने में, ये ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो सेंसिटिव ज़्यादा हैं, दूसरों के पेन को फील कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सबके लिए, राइट? तो अभी एनर्जी को अगर प्रोटेक्ट करना है आपको, और सेकेंड इज़ एनर्जी को क्लेंस करना, ठीक है? तो हम दोनों चीज़ पे डिस्कस करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं क्विकली क्विकली पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को हाई रख, तो अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपना वाइब्रेशन हाई रखो, ठीक है? आपका वाइब्रेशन अगर आपको हाई रखना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्टेप इज़ डूइंग योर इनर वर्क रेगुलरली, मतलब अपना इनर वर्क, अपनी साधना। अगर आप एक साधना पकड़ के 10 मिनट कोई भी मेडिटेशन हो, रेकी हो, आप सुबह एक 10 मिनट 15 मिनट का एक सेट टाइम बना लो और उसमें आप साधना करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल मतलब स्टैमिना नहीं बोल रहा हूँ मैं,
आपका एक्चुअल एनर्जी लेवल मतलब आप कैसे फील कर रहे हो, दैट विल बी पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स जिसको बोलते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, वो कब अटैक कर सकते हैं? जब अपने अंदर ही हम लोग डिप्रेस्ड हैं, फियर में हैं, तो हम लोग वी बिकम ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का सॉरी मैं हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है मुझे इस समय वर्ड। हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ हम पे अटैक करो। ठीक है, जब हम एक 10-15 मिनट का एक डेली आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाल लो, सुबह मैं इतने इस टाइम से इस टाइम मेडिटेट करूंगा या अपनी रेकी हीलिंग करूंगा, जो भी आप करते हो, तो आप एक अपना वहीं पे वाइब्रेशन अप कर देते हो, एक बेंचमार्क सेट कर देते हो पूरे दिन के लिए। तो वो एक आप एक चीज़ कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट काम है। सेकंड सबसे बेस्ट, माइंडफुलनेस। पूरे दिन माइंडफुल रहो, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना आप, जिस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, मैं चल रहा हूँ तो इस समय मैं चल रहा हूँ, आप किसी से बात कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट भी हो गया आपका, उस टाइम आप पूरे इंटेंस प्रेजेंस में रहो कि मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है इस समय। नो नेगेटिव एनर्जी, नो, साइकिकली आप बिल्कुल अटैक नहीं हो सकते हो, आपकी एनर्जी पूरी प्रोटेक्टेड नहीं। ये प्रोटेक्टेड की एक लेवल अप है कि आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहेगी कि कोई लोअर फ्रीक्वेंसी, जैसे एंगर, फियर, हेटरेड, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसीज है, लव, पीस, जॉय, ये सब हायर फ्रीक्वेंसीज है। तो आप ऑटोमेटिकली उस हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसीज उसको टच नहीं कर सकती, दे टच एंड देन दे ब्रेक डाउन। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप सुबह एक अपना मेडिटेशन रूटीन बना लो, पूरा दिन ट्राई करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवेयरनेस में रहूँ, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड है, और क्या तरीके हैं? और तरीके क्या होता है कि आप एक तो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टल्स बेसिकली उनकी खुद की प्रॉपर्टी रहती है कि वो आपके ऑरा में, जैसे ब्लैक टर्मलिन करके क्रिस्टल रहता है, दिस इज दैट इज लाइक द बेस्ट क्रिस्टल टू अब्सॉर्ब एनी नेगेटिविटी एंड टू प्रोटेक्ट यू। लाइक ब्लैक टर्मलिन की एबिलिटी है कि उसके लिए नेगेटिविटी खाना है, जो हमारे लिए हार्मफुल हम सोचते हैं, उसके लिए वो एक खाना रहता है। तो आप ब्लैक टूरलिन का कोई ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हो या ऐसा लॉकेट फॉर्म में, या ब्लैक टूरलिन का टुकड़ा आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। जैसे मेन है वो पहनने नहीं पसंद करते, तो आप ब्लैक टूरलिन या कुछ ऐसा क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो उसको, लेकिन आपको थोड़ा चार्ज करना है। खैर ब्लैक टूरलिन में तो उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना पावरफुल क्रिस्टल है। बट जैसे कोई और क्रिस्टल है, जैसे रेड जैस्पर है, ठीक है, रेड जैस्पर इज सेट विद अ वॉरियर स्टोन, वो प्रोटेक्ट करता है आपको कोई भी हार्मफुल एनर्जी से। तो आपको चार्ज करना पड़ता है डेली बेसिस पर, उसको क्रिस्टल को क्लेंस करना पड़ता है, बट क्रिस्टल्स आर लाइक योर फ्रेंड्स, तो आप उनको रख सकते हो अपने पास में। ये कर लिया आपने, तो क्रिस्टल्स है, ऑब्सिडियन है वगैरह, ये सब चीज़ है, ठीक है। देन आप एक चीज़ कर सकते हो कि मॉर्निंग में उठ के, जब आप उठते हो मॉर्निंग में, तो आप अपनी ऑरा को शील्ड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है, कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो और रात को सोने से पहले, दोनों टाइम अपने ऑरा को शील्ड कर दो। इमेजिन करो गोल्डन लाइट में शील्डेड है आपकी ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड। कोई भी लोअर एनर्जी, लो वाइब्रेशन आपके ऑरा को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा एक विजुअलाइजेशन कर लो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कि मेरे को ऐसा समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक, नहीं कर पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक इंटेंशन लेके आप अपना स्टार्ट कर सकते हो दिन। और स्पेशली अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई ऐसा कलीग है जो आपको लगता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली वो अच्छा क्यों नहीं लगता है, बिकॉज आपका मतलब एक जो एवर्जन होता है ना कुछ लोगों से अपने को, वो इसलिए होता है बिकॉज आपका सबकॉन्शियस आपको बोलता है कि इस पर्सन की एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज होगा, आप बात करोगे तो सबकॉन्शियस सेज कि मेरे लिए इस पर्सन की एनर्जी सही नहीं है। हो सकता है वो पर्सन के लिए किसी और के साथ उसका बहुत फ्रेंड्स हो, बट फॉर यू दैट पर्सन एनर्जी इज नॉट गुड। तो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड टेलिंग यू स्टे अवे। इसलिए कुछ लोगों के साथ हम डील नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट। तो बेस्ट तो है कि उन लोगों को अवॉइड करो, बट फिर अवॉइड हर हर सिचुएशन में अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो अगर सपोज ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, या आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ आर्ग्यूमेंट हो, उसी समय भी आप इमेजिन कर सकते हो अपने को गोल्डन लाइट में। प्लस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल्स, फ्यूनरल ग्राउंड्स, क्रिमेशन ग्राउंड्स, शमशान, हॉस्पिटल्स, या कहीं पे कुछ बुरा हुआ है, ऐसी जगह जो हाईली चार्ज प्लेसेस रहती है, जहाँ एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी आप अगर फील कर सकते हो तो फील कर सकते हो, बट जनरली हॉस्पिटल्स, फ्यूनरल ग्राउंड्स, इन सब जगहों के आसपास या इनके अंदर आप जाते हो, ऑलवेज टेक प्रिकॉशन कि आप अपनी एनर्जी को, आप एक गोल्डन लाइट में अपने को शील्ड करके देन यू गो एट दीज प्लेसेस, राइट। बिकॉज फैक्ट बताता हूँ, ये सब जगह क्या होता है, जो स्पिरिट्स एक्चुअली डेथ होती है बट दे आर नॉट फाइंडिंग देयर रेजोल्यूशन, वो कन्फ्यूज्ड होती हैं, दे जस्ट हैंग इन द एयर, मतलब उनको या तो बहुत पेन में होती है,
तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है एंड दे आर टोटली लॉस्ट। तो दीज सोल्स एंड स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपकी एनर्जी लेवल हाई है, तो डेफिनेटली प्लीज़ टेक प्रिकॉशन बिकॉज देन दे ट्राई टू एंटर इनटू योर ऑरा, दे ट्राई टू स्टिक टू यू, दे ट्राई टू स्टिक टू यू बिकॉज उससे उनको रेजोल्यूशन, एक उनको फीलिंग आती है कि हाँ मुझे रेजोल्यूशन मिल सकता है एंड आई कैन फाइंड माई, बिकॉज जितना आपके अंदर लाइट रहेगा ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जबकि आपकी अगर आपकी एनर्जी लो है तो भी, जिसको स्पिरिट अटैचमेंट्स बोलते हैं, and ये सब दीज आर थिंग्स वेरी विच आर वेरी रियल, राइट। आपके ऑरा में अगर गैप्स रहेंगे, you become susceptible to these energies, these lost souls that can come inside your aura and then they can do harm, right? They can do harm or they can be in the aura but then it's not good, right? सो अपने को इस तरह से आप अपने को प्रोटेक्टेड रख सकते हो कि आप क्रिस्टल्स रख सकते हो या अपने एनर्जी, अपने को एक गोल्डन लाइट में इमेजिन कर सकते हो। ऐसी कोई जगह पे आप जाते हो या किसी ऐसे जगह जाते हो, किसी घर पे जाते हो जहाँ आपको यू डोंट फील गुड, इमीडिएटली वहीं पे अपना और आप प्रोटेक्ट कर लो, राइट। सो ये चीज़ है। हाँ, मैं एक और चीज़ बोल रहा था कि एक तो लोअर एनर्जी जिनका अगर फियर डिप्रेशन में हो तो आपको बहुत ज़रूरी है अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट रखना, बस यही टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट अस। एंड जो आप अगर हाई एनर्जी में हो, अगर आप अपने इनर वर्क करके आपने अपनी एनर्जी लेवल हाई किया है, तभी भी आपको रिस्क ज़्यादा होती है बिकॉज दीज लॉस्ट सोल्स दे ट्राई टू स्टिक टू योर ऑरा एंड वो ऐसा मतलब सटली जिनको सेंस आता है वो बोलते हैं कि प्रिक करके दे सक, जैसे मच्छर होता है, दे सक द पॉजिटिविटी, राइट, बिकॉज दे वांट दैट पॉजिटिविटी। तो उससे भी आपको फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑरा प्रोटेक्शन, आपको कैसे करना है। अच्छा, देन ओके, अब पूरा दिन आपने निकाल लिया, पूरे दिन में हम लोग अपना सारा प्रोटेक्शन वगैरह करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल देर आर चांसेस कि अब आप डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस कर रहे हो लोगों के साथ वगैरह, एनर्जी, सम पीपल आर एनर्जी वैम्पायर्स, दे स्टिल सक योर एनर्जी। तो और या नेगेटिव एनर्जीज आप पे आ सकते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हो, आप अगर सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो किसी भी वे से, या आप लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आ रहे हो, उनको एजुकेट कर रहे हो, अगर आप रेकी टीचर्स हो, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर हो, रेकी टीचर हो, हीलर हो, ठीक है, एनर्जी हीलर्स हो, बेसिकली यू आर अ लाइट वर्कर, ठीक है। आप अपनी लाइट से आप दूसरों को लाइट में लाने की कोशिश कर रहे हो, तब ये नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा अटैक करते हैं, आप आपको बीमार कर सकते हैं, आपको स्केयर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना, तो ज़रूरी है ही, बट अपने ऑरा को क्लेंस करना भी ज़रूरी है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ज़रूरी है, बट अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में और उसमें भी अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को लाइट में लेके आ रहे हो, तब वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डेली बेसिस पे ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग करना, राइट। सभी क्लेंजिंग कैसे करें, तो क्लेंजिंग के लिए बहुत अलग अलग वेज हैं। सिंपल वे जैसे एक है ग्राउंडिंग, बेस्ट वे, ग्राउंडिंग में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ अपना फीट, ये सब क्लेंजिंग कब करना इम्पोर्टेंट बेटर है, अगर आप एक्चुअली शाम को कर सको तो, ठीक है, सुबह भी करो तो बहुत अच्छा है, दिन में 2 बार कर सकते, स्पेशली स्पिरिचुअल सीकर्स जो हैं वो दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम, बट नॉर्मल पर्सन है वो शाम को कर लो, बिकॉज जितना नेगेटिविटी इफेक्ट करे, जैसे आप ऑफिस से आते हो, होता है ना, स्ट्रेस वगैरह सब लेके आते हैं। अब क्या होता है, हम लोग अपना स्ट्रेस क्लियर नहीं करते क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं, राइट। ये सब चीज़ें हमारे स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाई जाती कि अपनी एनर्जी को कैसे क्लियर करें, राइट। मैं खुद जब मैं रिकी में आया तब मुझे ये सब समझ में आया, अच्छा मेरा ऑरा क्या होता है, एनर्जी फील्ड क्या होता है, ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं काफ़ी पेन से बच बच जाता, ठीक है। सो जैसे आप ऑफिस से आए हो तो क्या थोड़ा टाइम आप अगर इन सब चीज़ों में ऑरा, अपने ऑरा को क्लेंस करने में यूज़ कर सकते हो, तो क्या आप जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो इट कैन बी मच मोर क्वालिटी टाइम। अदरवाइज तो क्या होता है, स्पेशली मैन, राइट, घर पे आए तो फिर वाइफ बच्चे, दे आर ऑलवेज इन दैट डिलेमा कि आज सपोज दिन खराब गया हो, सारा गुस्सा वाइफ और बच्चों पे निकले, ऐसा होता है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज़ एक्चुअल, दिस हैपन्स। तो अगर आप जैसे ऑफिस से घर आते हो या आप इवन हाउसवाइफ भी हो तो आप शाम को थोड़ा टाइम 15-20 मिनट अपने लिए निकाल लो, आप अपने ऑरा क्लेंजिंग कर लो, तो दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। अच्छा, क्लेंजिंग कैसे करें, एक तो ग्राउंडिंग भी है। ग्राउंडिंग मतलब धरती माँ इतना मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल कि वो हमको अर्थ एनर्जी भी मिलती है अपने पैर ज़मीन पे रखने से, सॉइल में, ठीक है, प्लस
धरती हमारी सारी नेगेटिविटी खींच लेती है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारे प्रैक्टिसेस आप, मैं जो क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस बोल रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन, इसमें आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, कोई भी लो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। या क्लेंजिंग करते हो तो आप ये इमेजिन करते हो कि मेरा सारा जो नेगेटिव है वो इसमें सॉइल में चले जाए, ठीक है। और ऐसा करके आप क्लियर पहले एक इंटेंशन ले लो, वो दैट विल हेल्प। उसके बिना भी आप करोगे, आप 10-15 मिनट नेचर में बैठ जाओ, ठीक है। आप फील करोगे 15 मिनट बाद आप जब बाहर निकलते हो, गार्डन के बाहर निकलते हो, आपकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स, ट्रीज, अर्थ, ये सब हमारी नेगेटिविटी लेके खुद की पॉजिटिविटी अपने में, अपने अंदर देते हैं। तो ठीक है, नेचर में थोड़ा सा, या किसी गार्डन में आप थोड़ा सा, या सॉइल में, घर में आपके कुछ हो गार्डन, तो आप उधर आप अपना पैर ज़मीन में रख सकते हो, वो हो गया। देन आप सॉल्ट वाटर, रॉक सॉल्ट बेस्ट है। देखिए कुछ चीज़ों, जैसे ब्लैक टर्मलिन मैंने बोला, प्रॉपर्टी ही है उसकी, नेगेटिविटी खींच लेता है बिकॉज उसका खाना रहता है। सिमिलर रॉक सॉल्ट, क्रिस्टल्स आप नहीं यूज़ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉक सॉल्ट यूज़ कर लो। आप खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, खड़ा नमक लेके आप अलग अलग वेज से उसको यूज़ कर सकते हो अपनी ऑरा की क्लेंजिंग करने के लिए। कैसे करना है क्लेंजिंग? एक और चीज़ मैं जस्ट भूल नहीं जाऊँ, बच्चों की क्लेंजिंग, बच्चों का ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उनकी ऑरा ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती है, ठीक है। उनकी ऑरा बहुत मुलायम रहती है, मतलब हमारी तो ऑरा, हम लोग इतना अपनी ऑरा ऐसा हार्ड हो गई है एडल्ट्स की, जितना हम लोग ये सब ज़िंदगी जीते हैं, बट बच्चे की ऑरा मुलायम रहती है, तो वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं, ईविल आई वगैरह में ज़्यादा प्रोन रहते हैं, तो उनकी ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग और ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी अच्छा, सॉल्ट वाटर का, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? सिंपल है, आप सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। रॉक सॉल्ट की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, एक बाल्टी में नॉर्मल पानी भी रख सकते हो या थोड़ा हल्का गर्म पानी भी रख सकते हो। वो थोड़ा इतना पानी ले लो बाल्टी में, जितने कि आपके एंकल्स जो हैं वो डूब जाए, ठीक है। और आप इंटेंशन ले लो कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोअर एनर्जी है, वो सब इसमें चले जाए, मतलब उसमें थोड़ा पानी घोल लो, उसके अंदर 10 से 15 मिनट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। 10 से 15 मिनट बैठो और इमेजिन, उस समय आप भगवान के नाम की चैंटिंग कर सकते हो, या इमेजिन कर सकते हो कि सारा ब्लैक ब्लैक, सारा एनर्जी का रेसिड्यू है, सब टाज ऐसा सब कुछ उसके अंदर जा रहा है। 10-15 मिनट कर लो। उस समय आपको यॉर्निंग हो सकता है, उबासी आना वगैरह, वो सब दैट्स वेरी गुड साइन, रोने का मन कर सकते हैं, वो सब क्लियरिंग हो रही है, ठीक है। और वो जब आप जैसे उससे पानी से फिर पैर निकालते हो, पैरों को फिर साफ पानी से धोना है, और ये वो जो पानी है उसको फ्लश कर देना है, ठीक है। उसको मैंडेटरी, उसको फ्लश कर देना है, ठीक है। तो ये एक वे है अपनी ऑरा क्लेंजिंग करने के लिए। देन एक और वे है कि आप जैसे सॉल्ट वाटर एक कर है। सेकंड, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, मतलब पानी में ऐसा करके बाथ लेना, लेकिन उसका थोड़ा स्किन जिनकी सेंसिटिव रहती है या बालों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो रोज़ नहीं कर सकते, वंस इन अ वीक आप कर सकते हो। या अगर आप समुद्र के पास रहते हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आप समुद्र में आप पैर रख लो कुछ देर, समुद्र का पानी तो सबसे पावरफुल है। या फिर जो विंड्स रहती है जो सी शोर पे, ऑरा क्लेंजिंग के लिए बेस्ट है, वो कर सकते हो। देन आप रॉक सॉल्ट को लेके, जो हमारे पहले, हमारे जैसे अ, दादी नानी के टाइम पे, हम लोग कैसे वो नज़र उतारना कहते थे ना, देर एक्चुअली ऑरा क्लेंजिंग ओनली। रॉक सॉल्ट ले लो, थोड़ी मिर्ची ले लो, इंटेंशन ले लो कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी, लोअर एनर्जी है, वो इस पर्सन के सामने वाले, ये एक्चुअली आप सामने वाले के लिए करते हो, जैसे बच्चे हैं, तो क्या करना है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, मिनिमम 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करो, उस पानी को फ्लश कर दो, ये जो जो भी रॉक सॉल्ट है और मिर्ची है उसको फ्लश कर दो। उसके बाद वापस से आपको लेना है रॉक सॉल्ट और मिर्ची का जो भी एक ऐसा करके वापस 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। अभी यहाँ आप ये बोल रहे हो कि ऑरा बहुत अच्छे से लव एंड लाइट में शील्ड हो गई है, बची कुछ कोई और भी नेगेटिविटी हो वो भी इसमें आके आप उसको शील्ड कर सकते हो, आप उसको फ्लश कर सकते हो, तो फिर आप अपना हैंड वॉश कर दो। तो ये आप बच्चों के साथ में कर सकते हो, और ये सब प्रैक्टिस एक्चुअली डेली बेसिस पे होनी चाहिए, बट फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता ना इतना सब करने का। डेली नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक कर लो, वंस इन अ वीक कर लो, जैसा भी है, ठीक है। ये कर लिया। देन आप एक कर सकते हो सनलाइट, अगर जैसे सूर्य की रोशनी, स्पेशली सूर्य का सुबह 10 बजे तक का जो रोशनी रहता है, उसमें बैठ जाओ, और उसमें 10 मिनट ऐसा करो कि सामने सूरज की लाइट, और 10 मिनट पीछे पीछे आने दो, मतलब पीछे से सूरज की लाइट। सनलाइट से बहुत अच्छी ऑरा क्लेंजिंग होती है, ठीक है।
10-10 मिनट विटामिन डी के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है? वरना तो हम तो घर में बैठे रहते, धूप में हम लोग रहते ही नहीं हैं और इस वजह से विटामिन डी की भी कमी होने लगती है सबको, ठीक है? फिर आप ये कर सकते हो खुद का, अगर आपने रेकी सीखा है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप अपना डेली सेल्फ हीलिंग जो करते हो शाम के टाइम, ऑटोमेटिकली रेकी एनर्जी पूरा आपका ऑरा क्लेंजिंग करती है, तो उसमें तो फिर आप अगर रेकी करते हो तो फिर तो बेस्ट है आप रेकी कर सकते हो, ठीक है? अपना 10 मिनट आप रेकी कर लो, 10-15 मिनट, ठीक है? देन आप क्या कर सकते हो, काव यूरिन, ठीक है? काव यूरिन जो देसी गाय का गोमूत्र रहता है, वो बोलते हैं कि उसमें बहुत डिवाइन कॉन्शियसनेस रहती है। तो आप वो गाय का गोमूत्र जो रहता है, उसको आप नहाते वक्त शाम को, देखो शाम को आप नहाते हो ना, तो गोमूत्र आपके पास है तो बेस्ट है। आप थोड़ा इतना चुटकी भर थोड़ा गोमूत्र आप पानी में डालो, इंटेंशन ले लो कि जो भी लोअर एनर्जी लो वाइब्रेशन मेरे ऑरा में हो, वो ड्रेन के थ्रू चले जाए और मैं पूरी तरह से ऑरा मेरी क्लेंस हो जाए। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, वो एक है। अच्छा, आप बोलते हो कि मेरे पास में गोमूत्र भी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो आप अगर नहा सकते हो शाम के टाइम पे, तो आप नहाते हुए इमेजिन कर सकते हो, जस्ट विजुअलाइजेशन, ब्लैक ब्लैक जैसा जो भी आपका टार जैसा है, स्टक है, वो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है? अब ये ईजी नहीं है, आपको थोड़ा माइंडफुल रह के, मे बी आई कैन से माइंडफुल बाथिंग, ठीक है? नहाते वक्त भी एक ध्यान की अवस्था, मतलब कि आप एक्चुअली अवेयर हो, वरना क्या नहाते वक्त तो हमारा दिमाग तो कहीं और ही रहता है ना, कि यार अभी ये क्या करना है, अभी ये क्या, सुबह क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, वही चलता रहता है। लेकिन अगर थोड़ा माइंडफुल रह के, तो आपको गोमूत्र की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वैसे ही इमेजिन कर, तो गोमूत्र है तो ऑल द बेटर, ठीक है? ये आपने कर दिया। देन आप ये कर सकते हो क्रिस्टल ग्रिड्स, अगर आप एक्चुअली क्रिस्टल्स में हो, तो आप एक अच्छी सी क्रिस्टल ग्रिड बना सकते हो, सिंपल सी क्रिस्टल ग्रिड, ठीक है? क्रिस्टल्स की एक सर्टेन पोजिशनिंग रहती है, जैसे स्टार ऑफ डेविड फॉर्मेट में अगर आप क्रिस्टल का पोजिशनिंग करके उसमें स्मोकी क्वार्ट्स मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, कभी कभी ओकेजनली व्हेन आई डू माई, मतलब उसमें सिर्फ आपको बैठना है क्रिस्टल ग्रिड में, एंड द क्रिस्टल्स हेल्प यू इन क्लीनिंग। तो स्मोकी क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स की आप एक ग्रिड बना सकते हो। ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया, जिनको ये सब क्रिस्टल्स का पता है, क्रिस्टल्स की वर्किंग और ग्रेड्स, सेक्रेट ज्योमेट्री, वो कर सकते हैं। वो एक मतलब एडवांस वे है करने का। चलो और कुछ नहीं तो एक सिंपल वे है, आप इमेजिन करो, ये हाथ हैं आपके, इनको झाड़ू की तरह इमेजिन कर लो, और ऐसे इमेजिन करो कि आपके हाथ जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लेंस कर रहे हैं। जैसे अगर आप रेकी में हो, ऑलरेडी आप रेकी हीलर हो, तो आपको पता होगा कैन्यूको हो जो टेक्निक है, ड्राई बाथ टेक्निक है, जिसमें हम एक्चुअली इमेजिन करते हैं जो भी ब्लैक ब्लैक नेगेटिविटी है, वो इमेजिन करते हैं कि वो लाइट में जा रही है, ठीक है? उसको हम एक्चुअली थ्रू विजुअलाइजेशन हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो। अगर आप रेकी हीलर हो, रेकी मास्टर हो, तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एनर्जी वर्क करते हो, बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे अ, अपने ऑरा में से नेगेटिविटी को क्लियर करें, अपनी हीलिंग करें। लाइक जैसे मैं जब अपने स्टूडेंट्स का अट्यूनमेंट करता हूँ, अट्यूनमेंट में भी नेगेटिव एनर्जी आने का रिस्क रहता है, नेगेटिविटी जो स्टूडेंट की रहती है वो मास्टर पे आती है। तो जनरली आई प्रेफर टू हैव अ बाथ, एक स्टूडेंट का अट्यूनमेंट हो या 4 स्टूडेंट्स का अट्यूनमेंट हो, आई टेक अ बाथ, मतलब गोमूत्र डाल के, तो मेरे ऑरा क्लेंजिंग के लिए तो आपको जो वे सही लगता है आप वो वे कर सकते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अगर हीलर हो, थेरेपिस्ट हो, आप थेरेपिस्ट, इवन काउंसलर्स, ठीक है, जो बात आप टॉक थेरेपी बहुत करते हैं, टॉक थेरेपी से हीलिंग करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज सामने वाले की नेगेटिविटी इसी कहीं ना कहीं आपके ऑरा में आप ओपनिंग क्रिएट करते हो, और आप उसके नेगेटिविटी को लेने का रिस्क रहता है अगर आप माइंडफुल नहीं हो, ठीक है? माइंडफुल जितना आप होते हो, आप हीलिंग करते हो, अट्यूनमेंट करते हो, तो जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के करते हो, उतना चांस कम हो जाता है, ठीक है? बट अगेन ये एक लर्निंग जर्नी है हर एक की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्पैथ हो, अगर आप सेंसिटिव पर्सन हो, तो अगेन आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ईएफटी करके एक है, बहुत अच्छा है, शाम को आप जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप टैप करके, वो अलग से मैंने वीडियो बनाया तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, बट ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पे आप टैप करके वो एनर्जी को क्लियर कर सकते हो, जैसे स्ट्रेस है या जो भी है, वो आप टैपिंग कर सकते हो, इसको टैपिंग बोलते हैं, बहुत पावरफुल वे है, ठीक है? इसको ये पॉइंट्स कुछ रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो अपना इंटेंशन क्लियर रखो, इंटेंशन पहले क्लियरली यूनिवर्स को कम्युनिकेट करो कि मुझे अपनी ऑरा क्लेंजिंग करनी है। एक और चीज़, अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हो तो क्रिस्टल्स को भी पीरियोडिकली क्लेंस, बिकॉज क्रिस्टल्स क्या करते हैं, क्रिस्टल्स आपकी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है? तो उनको भी फिर पीरियोडिकली क्लेंस करना ज़रूरी है।
सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट अपनी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना, अपनी एनर्जी को पीरियोडिकली क्लेंस करना आपके वेलबींग के लिए, मेरे सबके वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, आप कर सकते हो। कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।